की देर रात बैठक हुई। सीएमओ में विकास कार्यों की समीक्षा हुई। प्रवासी राजस्थानी दिवस की तैयारियों की समीक्षा हुई है। तैयारियों को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। कई मंत्रियों से सीएम ने मुलाकात की है। तो सीएम भजनलाल शर्मा की देर रात बैठक, सीएमओ में विकास कार्यों की समीक्षा, प्रवासी राजस्थानी दिवस की तैयारियों की समीक्षा, तैयारियों को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश। कई मंत्रियों से सीएम ने मुलाकात भी की है। तो सीएम भजनलाल शर्मा की देर रात बैठक हुई। सीएमओ में विकास कार्यों की समीक्षा हुई। प्रवासी राजस्थानी दिवस की तैयारियों की समीक्षा देखने को मिली है। तैयारियों को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश और कई मंत्रियों से सीएम ने मुलाकात यहां पर की है। ये भी हम आपको जरा बता दें। तो अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। कई मंत्रियों से सीएम ने मुलाकात भी की है। सीएम भजनलाल शर्मा की देर रात बैठक हुई है। सीएमओ में विकास कार्यों की समीक्षा देखने को मिली और प्रवासी राजस्थानी दिवस की तैयारियों की समीक्षा भी देखने को मिली है। तैयारियों को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। कई मंत्रियों से सीएम ने संवाद किया है, मुलाकात की है, उन्हें दिशा निर्देश दिए हैं कैसे आगे बढ़ाना है, क्या कुछ और करना है राजस्थान में, ताकि राजस्थान जो है उत्कृष्ट उसका प्रदर्शन हो और बिल्कुल आगे बढ़ता जाए। विकसित राजस्थान, विकसित भारत 2047, वैसे ही विकसित राजस्थान 2047 की जो उसमें कैसे आगे बढ़ना है, तैयारियों को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया गया है। विकास कार्यों की समीक्षा और सीएमओ में विकास कार्यों की समीक्षा। आने और युवाओं को नई स्किल से लैस करने के लिए कैबिनेट की अहम बैठक में कई बड़े फैसले हुए हैं दोस्तों, जिनका सीधा असर उद्योगों से लेकर रोजगार तक दिखेगा। राज्य सरकार ने विकास की रफ्तार तेज करने के लिए एक साथ कई मोर्चों पर काम किया है। एक आइए ना आपको रिपोर्ट हम दिखाते हैं, चलिए। भजनलाल कैबिनेट का बड़ा फैसला, मरुधरा में बनेगा ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर। प्रवासी राजस्थानियों के लिए बनेगा विभाग। ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर को मिलेगी सब्सिडी। 2000 से ज्यादा युवाओं को मिलेगा रोजगार। अक्षय ऊर्जा योजना के लिए बढ़ेंगी संभावनाएं। भजनलाल कैबिनेट बैठक में रोजगार, औद्योगिक निवेश और कौशल विकास से जुड़े अहम फैसलों पर मुहर लगाई सरकार ने। ग्लोबल कैपेसिटी पॉलिसी को मंजूरी दी। प्रदेश में प्रवासी राजस्थानी विभाग का भी गठन होगा। डिपार्टमेंट ऑफ डोमेस्टिक एंड ओवरसीज राजस्थानी अफेयर्स, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी राजस्थानी कार्य विभाग। अब प्रवासी राजस्थानी चाहे दूसरे राज्यों में रहते हो या दूसरे देश में रहते हो, उनका ऑफिशियली राजस्थान के साथ एक कनेक्शन हो जाएगा। प्रवासी राजस्थानी विभाग का गठन करने के भी कई उद्देश्य सामने आए हैं। इसमें बाहरी राज्यों और विदेशों में बसे हुए राजस्थानियों को जोड़ना मुख्य उद्देश्य है। इसके बाद राज्य की नीतियों, निवेश, अवसरों और साथ ही साथ संस्कृति से जोड़ना भी इसका उद्देश्य है। एक सिंगल प्लेटफॉर्म बन जाएगा जिसमें उनकी समस्या या सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और उद्योग से संबंधित जो भी उनकी शंका होगी या भाव होगा, मन होगा, उसको आगे बढ़ाने का एक मंच हो जाएगा। इसके साथ ही भजनलाल सरकार ने जीसीसी यानी ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर 2025 को स्वीकृति दे दी है। ये नीति राज्य में औद्योगिक निवेश, कौशल विकास और तकनीकी उन्नयन को एक साथ बढ़ावा देने के उद्देश्य से तैयार की गई है। इसके लिए जो हमने पॉलिसी बनाई है उसको बहुत आकर्षित बनाया है। उसमें अनेकों इनको लाभ मिलेंगे, जैसे कैपिटल सब्सिडी मिलेगा, जमीन के ऊपर जो एक्साइज ड्यूटी स्टैंप ड्यूटी लगती है उसके ऊपर सब्सिडी मिलेगा, बिजली की जो खपत होती है, बड़े बड़े कंप्यूटर लगते हैं उसके ऊपर बड़ी मात्रा में सब्सिडी मिलेगी, लैंड कन्वर्जन करने के लिए सब्सिडी मिलेगी और 2000 से ज्यादा जो हमारे युवाओं को रोजगार देगा उनको एक खास तौर से अलग सब्सिडी दी जाएगी। हमारे जितने भी प्रवासी है उनको सामाजिक पृष्ठभूमि से जोड़ा जाए, मातृभूमि को भावना से जोड़ा जाए, उनको इन्वेस्टमेंट से जोड़ा जाए और उन सब का लगाव अगर अपनी मातृभूमि से होगा तो धीरे धीरे राजस्थान को विकसित और समृद्ध बनाना है, उसमें उनका योगदान अद्वितीय रहेगा। कैबिनेट की बैठक में सरकार ने सिरोही के राजकीय कॉलेज का नाम बदलने का भी फैसला लिया। साथ ही राज्य में कोयला आधारित नई ताप विद्युत परियोजना स्थापित करने के निर्णय को भी स्वीकृति दी गई। सरकार की नई पॉलिसी के तहत राज्य विदेशी और घरेलू कंपनियों को एक ही मंच पर निवेश, उत्पादन
और उच्च कौशल प्रशिक्षण की सुविधाएं उपलब्ध करवाएगा। सरकार का मानना है कि नीति लागू होने से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और राजस्थान को मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी सेक्टर में नई पहचान मिलेगी। जयपुर से सुशांत पारिक की रिपोर्ट, NDTV राजस्थान।